हाय एवरीवन, लाइट चैप्टर के 14th वीडियो में सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको लाइट चैप्टर के अंतर्गत उत्तल लेंस की सहायता से यू वी और एफ के बीच संबंध यानी कि लेंस सूत्र सिद्ध करना आपको सिखाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, लेंस सूत्र सिद्ध करने से पहले हम आपको दो बात बताना चाहते हैं बच्चों। सबसे पहला तो ये कि लेंस सूत्र को जानने के लिए आपको किरण आरेख का ज्ञान होना चाहिए लेंस की सहायता से। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं पिछला लेक्चर तो उसको देखने के लिए यहाँ पर आई का आइकॉन बना होगा, उस पर क्लिक करके वीडियो का प्लेलिस्ट देख सकते हैं बच्चों। और अगर प्लेलिस्ट आई नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन पे टच करके भी टच करिएगा तो आई दिख जाएगा बच्चों। तो चलिए ठीक है, और एक दूसरी बात यह है कि बहुत बच्चे लेंस सूत्र का जो फिगर होता है उससे बहुत परेशान होते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जब आप प्रयोगशाला में लेंस जो लेते हैं वो बहुत बड़ा नहीं होता है, तो जब लेंस बहुत बड़ा नहीं होगा तो उसका फोकस दूरी भी बहुत अधिक नहीं होगा, और जब वो अधिक नहीं होगा तो उसका 2f1 भी बहुत अधिक नहीं होता है बच्चों। तो सोचिए, हम लोग एक ऐसा पोजीशन लेते हैं वस्तु का जहाँ से सारा चीज फुलफिल कर जाए, तो वो कौन सा पोजीशन होगा? लेंस छोटा लेते हैं, उसका फोकस कम होगा, तो लेंस से एकदम सटा के वस्तु को रखेंगे तो वो प्रैक्टिकल करना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों। तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, देखिए आपका ये लेंस है L1 L2, इसका प्रकाशिक केंद्र वो है। यहाँ पर हम वस्तु को नहीं रखते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रखा जा सकता था, F1 पे भी नहीं रखते हैं, यहाँ पर भी रखा जा सकता था, इन दोनों के बीच में भी नहीं रखते हैं, रखा जा सकता था, यहाँ पर भी नहीं रखते हैं, रखा जा सकता था। अब ऐसा क्यों नहीं करते हैं और यही फिगर क्यों बनाए हैं, इसको अच्छा से समझ लीजिए, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा बच्चों। देखिए, अगर हम ये कहें कि लेंस के F1 और 2f1 के बीच वस्तु रखें, इसके लिए हमको लेंस का फोकस मापना पड़ेगा, वो कठिन चीज है। चलिए, हम वो काम कुछ नहीं करते हैं, एक ऐसा डिस्टेंस ले लेते हैं जहां से हमको लेंस का फोकस और 2f1 हमको मापना नहीं पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि अनंत और 2f1 के बीच, या कहिए कि 2f1 से परे हम लोग लेंस से 100, 150, 200 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को ले लेते हैं बच्चों, और उस दूरी से को जनरली 2f1 से परे माना जाता है। ओके, तो देखिए, हम एक लेंस लिए हैं, इसे 2f1 से परे एक वस्तु ये भी रखे हैं, और कैसा रखे हैं, तो यह मुख्य अक्ष के लंबवत रखे हैं। अब देखिए, इसका स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। इसका स्टेटमेंट काफी लंबा है बच्चों, तो हमने बोर्ड पे संक्षेप में इसका स्टेटमेंट लिख दिया है। और अगर आप लंबा वाला स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो को अच्छा से समझिए, आप खुद भी लिख लीजिएगा। देखिए, यह लेंस है तो आप लिखिएगा, माना कि L1 L2 एक उत्तल लेंस है जिसके सामने मुख्य अक्ष पर 2f1 से परे ए भी एक वस्तु लंबवत रखी गई है। ए से निकली किरण मुख्य अक्ष के समांतर Al1 लेंस के L1 बिंदु पर आपतित होती है, जो मुख्य फोकस F2 से होकर अपवर्तित होता हुआ L1P दिशा में चली जाती है। अब यहां पर सवाल है कि F2 से ही क्यों जाएगा, तो इसके लिए आपको पिछला लेक्चर काफी हेल्प करेगा बच्चों। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लेंगे, आई का आइकॉन जहां बना हुआ है वहां पर क्लिक करके। और अब अगर आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको साइंस के अलावा मैथमेटिक्स का भी वीडियो मिलेगा, क्योंकि मैं मैथ और साइंस दोनों पढ़ाता हूं बच्चों। 10 से लेकर 12 तक का सारा वीडियो आपको वहां पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आपको पता है कि जब, और एक चीज हम यहां पर बोल रहे थे कि अगर मुख्य अक्ष के पैरेलल अगर हम प्रकाश किरण को लेते हैं तो वह फोकस से ही होकर जाता है। एक और दो स्थिति क्या था किरण आरेख में बताए थे, एक प्रकाशिक केंद्र और एक फोकस। तो देखिए, हमारे लिए प्रकाशिक केंद्र ज्यादा आसान होता है, इसलिए से निकली एक अन्य किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर आपतित होता हुआ अपवर्तन के बाद सीधे निकलते हुए OQ दिशा में चली जाती है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ए से दो ठो किरण आपतित हो रहा है, एक ठो Al1 और एक ठो AO, और दोनों अपवर्तन के बाद देख रहे होंगे यहां पर काट रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे, इससे निकला हुआ है इससे किरण निकल रहा है, इसलिए इसी का प्रतिबिंब यहां पर बना हुआ है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि इस A डैश पर A का वास्तविक A डैश पर A का प्रतिबिंब बन रहा है। अब हमको A का नहीं चाहिए, पूरे वस्तु का चाहिए, AB का चाहिए बच्चों। तो जब पूरा प्रतिबिंब हमको बनाना होता है
तब हम लोग एक बिंदु का प्रतिबिंब निकाल के मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं तो पूरा वस्तु का प्रतिबिंब तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम एक लंब डाल दिए, ए डैश बी डैश, यह ए बी का प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश। अब देख सकते हैं कि ए डैश बी डैश मुख्य अक्ष के नीचे है, यानी क्या है, उल्टा है, मुख्य अक्ष के नीचे यानी कि प्रतिबिंब उल्टा है। तो हम वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति दोनों से परिचित हो गए हैं और संबंध जो निकालना है वो u, v और f के बीच का है और u और v हमें मिल चुका है। तो फोकस आपको दिया हुआ रहेगा बच्चों, और नहीं दिया है तो आप जान सकते हैं कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस दाईं ओर होता है और अवतल लेंस का बाईं ओर। ये अलग बात है कि उत्तल लेंस के दो फोकस होते हैं क्योंकि इसके दो सरफेस होते हैं। पिछले सारे लेक्चर अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, और इस लेक्चर को भी अगर आप अंत तक देखेंगे तो लेंस सूत्र फिर आपको कहीं और जगह किसी और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चों, ऐसा मेरा सोचना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हाँ, स्टेटमेंट क्या बोले, ए से निकली एक किरण Al1 दर्पण के मुख्य के दर्पण देखिए मेरे मुंह से निकल गया, दर्पण कहीं भी अगर मुंह से निकल जाए तो आप लेंस समझना बच्चों। और उत्तल लेंस लिए हुए हैं, कई मिस्टेक से अवतल निकल जाए उसमें भी आप अवतल नहीं समझना बच्चों। ऐसा होता है कि कैमरे के सामने बोलने से याद नहीं रहता है कि मैंने क्या बोल दिया। अगर आप मेरे सामने होते तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन देख के मुझे लग जाता कि मैं कुछ गलत बोल दिया, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको वहां समझ में नहीं आने लगेगा और मुझे खुद ब खुद ये चीज पता चल जाएगा। तो ये लेंस है, और वो कौन लेंस है बच्चों, उत्तल लेंस है। तो हर जगह लेंस बोलेंगे हम और उत्तल बोलेंगे, कहीं अगर दर्पण हो जाए तो आप उसको लेंस समझना। ए से निकले एक किरण L1 मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जो मुख्य फोकस F से होकर अपवर्तित होते हुए L1 P दिशा में चली जाती है, तथा ए से निकले एक अन्य किरण प्रकाशिक केंद्र होते हुए अपवर्तित होकर वो Q दिशा में चली जाती है। दोनों अपवर्तित प्रकाश एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर प्रतिच्छेद करता है। अब ए डैश से मुख्य अक्ष पर ए डैश बी डैश लंब डालते हैं, यही ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब है। हम थोड़ा स्पीडली बोल रहे हैं, अगर आपको ये मेरा अगर ये लिखना है तो वीडियो को बीच में पॉज करते हुए इसको लिख सकते हैं, अन्यथा आपका यहाँ देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, यही स्टेटमेंट उतार लीजिए, छोटा है मगर ये भी ठीक है बच्चों। अब इसको हमें प्रूव करने की जरूरत है। क्या करना है, प्रूव। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए आप देख पा रहे होंगे वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत लेते हैं, यहाँ लिख भी दिए लंबवत 2f1 से परे। माना कि L1 L2 एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष के लंबवत 2f1 से परे ए बी एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस के दूसरी ओर f2 तथा 2f2 के बीच बनता है। और यदि लेंस का मुख्य फोकस OF2 बराबर f हो तो साबित करना है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यही हमारा लेंस सूत्र है। इसी चीज को साबित करना है, ठीक है बच्चों। इसमें लास्ट में एक और पार्ट हम इसका प्रूव करेंगे, लेंस का आवर्धन, वो भी पूछा जाता है, ठीक है, वो भी हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कि इसकी आवर्धन कितनी है, वो भी निकालना होता है। अंत में वो भी हम प्रूव कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे अगर यहाँ 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज को आप देख पा रहे होंगे और इस त्रिभुज को क्या नाम है, ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों समरूप है। कैसे, तो इसका भी एक कोण 90, इसका भी एक कोण 90, आप देख पा रहे होंगे इसका यह कोण और इसका यह कोण बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। तो किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो आपस में तो वो समरूप होते हैं, वो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। आपको ये चीज पता है बच्चों। तो वहीं वो चीज हम यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ है, इसीलिए इसका लंब बटे उसका लंब यानी ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ये ओ बी बटे ओ बी डैश। इसको हम इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिए। फिर देखिए आप देख पा रहे होंगे इस त्रिभुज को L1O F2 और A डैश B डैश F2, ये दोनों भी आपस में समरूप है। क्यों, इसका देखिए यहाँ 90, इसका ये 90, ये 90 होता है मुख्य अक्ष पर। उसका जो L1 L2 को मिलाने के लिए जो काल्पनिक रेखा खींचते हैं वो लंब होता है बच्चों।
पिछले लेक्चर को देख के सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। यह 90, यह भी 90, यह कोण और यह कोण बराबर, तो क्या आप कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा? तो बिल्कुल दोनों त्रिभुज समरूप है। वहां भी इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे, तो लिखेंगे पुनः समरूप त्रिभुज, पुनः समरूप त्रिभुजों, त्रिभुज L1OF2, L1OF2, L1OF2 एवं A', B', में देखिए दोनों समरूप है, तो यहां भी वही चीज लागू करेंगे, दोनों का लंब बटे लंब, यानी L1O बटे A', B' बराबर OF2 बटे B', F2। इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। एक बात आप ध्यान रखिए कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्या है बच्चों? दोनों लाइन पैरेलल है। तो जब दो लाइन पैरेलल हो, इस दोनों के बीच में कहीं भी दो रेखा अगर हम खींच देंगे और पैरेलल खींच देंगे तो दोनों बराबर होगा बच्चों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह लंब है और यह लंब है, तो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है तो बराबर भी होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि AB और L1O बराबर होगा। इसको थोड़ा स्टेटमेंट के रूप में देना होगा। लिखेंगे चूंकि AL1 पैरेलल PO, इसीलिए L1O बराबर AB। अब L1O का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां लिखेंगे, इसलिए समीकरण 2 से इसलिए समीकरण बच्चों ये जो डेरिवेशन है ये बहुत लंबा आता है, इसलिए आप ऐसा करेंगे कि मेरे साथ चलते हुए कॉपी करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको मिटाएंगे बच्चों, और कॉपी करने के बाद पूरा जब कॉपी हो जाए तो एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे एक साथ देख जाएंगे। आपको मैं पूरा गारंटी लेता हूं कि फिर से कोई और किसी और के पास आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो को अंत तक देखेंगे और अच्छा से देखेंगे बच्चों। समीकरण, इसलिए समीकरण 2 से देखिए यहां पर है L1O की जगह आप क्या बिठा दोगे? L1O की जगह क्या बिठा दोगे? AB बिठा दोगे। तो AB बट्टे A' B' बराबर OF2 बट्टे B', F2। ठीक है बच्चों, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब 1 और 3 को अच्छा से देखिए। एक का LHS है AB बट्टे A' B', तो 3 का भी LHS है AB बट्टे A' B'। तो दोनों का अगर LHS इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि RHS भी दोनों का इक्वल होगा, तो इसलिए यह बराबर यह होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 3 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 3 से। ठीक है बच्चों, यहां पर हो गया OB बटे OB', और ये हो गया OF2 बटे B' F2। चलिए, आप दर्पण सूत्र पढ़े होंगे बच्चों, उसमें हमने चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल किया था, और दर्पण सूत्र में हमेशा वस्तु हो या प्रतिबिंब हो या फोकस हो, सबको ध्रुव से नाप देखा जाता है, ध्रुव से उसकी दूरी को देखा जाता है। तो लेंस में हमेशा वस्तु, प्रतिबिंब, फोकस सारे को प्रकाशिक केंद्र O से देखा जाता है। और इस तरह से थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां से अगर दाईं ओर जो भी होगा सब पॉजिटिव होगा, और बाईं ओर जो भी होगा सब निगेटिव होगा, ऊपर जो भी होगा सब पॉजिटिव होगा बच्चों। चिन्ह परिपाटी मैंने आपको बताया है, नीचे जो भी होगा सब निगेटिव होगा बच्चों, ये चिन्ह परिपाटी है। तो हम यहाँ भी चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे और सभी दूरियों को प्रकाशिक केंद्र O के साथ रिलेट कर देंगे, संबंधित कर देंगे बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें O है, इसमें O है, इसमें O है, इसमें O नहीं है, तो इसके साथ O कनेक्शन कर देंगे। ये वही बात हुई कि 2 को 5 के रूप में लिख के दिखाइए, क्या लिख पाएंगे? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 बराबर 5 घटा 3 बच्चों लिख सकते हैं कि नहीं? तो बस यहाँ भी O अगर नहीं दिख रहा है तो हम उसमें O जरूर रिलेट कर देंगे। देखिए कैसे, इस जहां जहां O है वहां हम कुछ नहीं करेंगे, जिसमें O नहीं है उसके साथ छेड़खानी करेंगे। B' F2, देखिए फिगर को, B' F2 यहां पर है।
और इस दूरी को हमको केंद्र से शो करना है। कैसे शो करेंगे? तो कहेंगे यहाँ से यहाँ तक घटा यहाँ से यहाँ तक। बोलो कर सकते हैं कि नहीं बच्चों? कर सकते हैं। तो इस ओ एफ बी डैश F2 को आप ओ बी डैश माइनस ओ F2 लिख सकते हैं। ओ बी डैश माइनस ओ F2। अब देखिए सब में वो घुस गया। इसको हम कर देंगे समीकरण 4, क्योंकि 3 उधर कर चुके थे। अब यहां पर हम लोग चिन्ह परिपाटी लगाएंगे और इस प्रकार से हमारा लेन सूत्र प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहां तक आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें बच्चों, क्योंकि हम अभी इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है, आप कॉपी कर लिए होंगे हम उम्मीद करते हैं। ये स्टेटमेंट है, इसको नहीं उतारते हैं बच्चों, सॉरी नहीं मिटाते हैं। देखिए अब चिन्ह परिपाटी से नहीं मिटा ही देते हैं, जरूरत पड़ेगा, पूरे जरूरत है बच्चों। अब चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी से OB का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए B पर कौन है बच्चों? वस्तु है, तो वस्तु होगा। तो वस्तु दूरी को हम लोग U से शो करते हैं और बाईं ओर है, इसलिए कि लिखेंगे OB बराबर माइनस U। फिर देखिए OB डैश्ड B डैश पर कौन है? प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग V से शो करते हैं और दाईं ओर है इसलिए प्लस V। तो इसका और इसका हो गया। OF2 क्या है? देखिए तो ये F2 पर मुख्य फोकस है इसका और दाईं ओर है, तो ये होगा हमारा प्लस F, और ये OB डैश हो ही गया, OF2 यही है। तो तीन ही चीज था। इन तीनों का मान समीकरण 4 में हम लोग रख देंगे। इन तीनों का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर 4 हमको देखिए OB के जगह पर आप लिख सकते हैं माइनस U बटे OB डैश के जगह V, और फिर OF2 के जगह आप F लिख सकते हैं, OB डैश के जगह लिख सकते हैं V। ठीक है, और OF2 के जगह आप लिख सकते हैं F। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। उसके पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सारा डाटा हमारा सही है या नहीं है। OB देखिए बाईं ओर है तो माइनस U, ठीक है। OB डैश दाईं ओर है प्लस V, OF2 दाईं ओर है प्लस F, ठीक है। ये सारा डाटा हम लोग यहाँ पे रख दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको कर, ये हो गया माइनस UV प्लस UF, ये हो गया VF। जो माइनस है उसको ऐसा कीजिए, UVF देखिए AUV UF VF, UVF के बीच का संबंध है तो दोनों तरफ UVF से भाग दे दीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे दोनों ओर, दर्पण सूत्र में भी बच्चों हमने ऐसा ही किया था, दोनों ओर UVF से भाग देने पर यहां हो गया माइनस UV बाय UVF प्लस UF बाय UVF, ये हो गया VF बाय UVF, ये VF VF गया, UV UV गया, U कट गया, FF कट गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बच गया माइनस 1 बाय F प्लस यहाँ बच गया 1 बाय V इक्वल टू यहाँ बच गया है 1 बाय U। तो लगभग प्रूव्ड हो चुका है। देखिए 1 बाय V, इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो माइनस 1 बाय U हो जाएगा, और इधर माइनस है इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस 1 बाय F हो जाएगा। तो देखिए लगभग प्रूव्ड हो चुका है। 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल टू 1 बाय F। बच्चों आपका प्रूव्ड हो गया। यही लेंस सूत्र है, लिख दीजिए, यही लेंस सूत्र है। ऐसा करके और आप प्रूव्ड कर दीजिए।
ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका एक और पार्ट है, उसको भी हम अभी दिखाई देंगे। आपको इक्वेशन एक याद होगा, अगर नहीं इसलिए हमने आपको कॉपी करना कहा था कि कॉपी से आप देखेंगे, बार बार वीडियो को पीछे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखिए उससे हम आवर्धन कैसे निकालते हैं। तो एक्चुअल में आवर्धन कहते किसको है, पहले ये जान लीजिए आप। किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही उस लेंस का आवर्धन कहते हैं। किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को उस लेंस का आवर्धन कहते हैं। तो याद देखिए, ऐसा आपको कोनो इक्वेशन में दिखाई दिया है? अगर दिया है तो आप खुद ही बना लेंगे। चलिए बच्चों, इसको कॉपी कर लें, पहले इसको हम फिर मिटाएंगे। चलिए, आप कॉपी कर लिए होंगे। कॉपी जब भी करने के लिए कहते हैं आप वीडियो को रोकिए और हम साइड हो जाते हैं बच्चों, उसमें आप कॉपी कर लीजिए। आप समीकरण 1 देखिए बच्चों। समीकरण 1 में हमने लिखा है लिखा है ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ओ बी बट्टे ओ बी डैश। आप देखिए इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है, तो यहां लिखेंगे आवर्धन के लिए, आवर्धन एम के लिए। इसको डिटेल से ही लिख देते हैं बच्चों, क्योंकि आवर्धन एम बराबर होता है प्रतिबिंब। ये आप लेंस पढ़ रहे हो चाहे दर्पण पढ़ रहे हो, आवर्धन के लिए यही फॉर्मूला है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। बिंब बोलिए या वस्तु बोलिए, एक ही बात हुआ, बिंब की ऊंचाई। चलिए देखिए, तो प्रतिबिंब और बिंब, मान लीजिए आपका ये भी अगर बिंब है, इसको अगर आपने नाम दिया H, तो इसका ये प्रतिबिंब है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, H डैश। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो m बराबर हम लोग कह सकते हैं H डैश बट्टे H। एक यह फॉर्मूला हो गया, H डैश बट्टे H। दूसरा, अब यहां से चित्र से देखेंगे हम लोग, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में था ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ओ बी बट्टे ओ बी डैश। इसको पलट दीजिए बच्चों, ये हो गया आपका ए डैश बी डैश बट्टे ए बी, और यहाँ हो गया ओ बी डैश बट्टे ओ बी। ध्यान दीजिए, इसी का नाम हमने एच डैश लिखा है बच्चों, ये हो गया एच डैश। अब देखिए चिन्ह परिपाटी भी लीजिए, ये जो है एच डैश उल्टा है बच्चों, तो जब चीजें उल्टा रहे यानी मुख्य अक्ष से नीचे रहे तो हम लोग उसको माइनस में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस एच डैश बट्टे ए भी ऊपर में ही है तो इसको लिखेंगे प्लस एच। ओ बी डैश दाईं ओर है तो प्लस भी, ओ बी बाईं ओर है तो माइनस यू। ब्रैकेट में लिख दीजिए चिन्ह परिपाटी से, क्योंकि माइनस प्लस कैसे आया आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिए आप चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। यहां पर देखिए एक यहां भी माइनस एक माइनस है, कट गया माइनस, तो बच गया एच डैश बट्टे एच बराबर भी बट्टे यू। इसको एक काम कीजिए, आप यहां पर कर दीजिए समीकरण 4 उधर हो गया था, इसको 5 कर दीजिए और इसको 6 कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और 5 और 6 में देखिए, 5 कहता है कि m इसके बराबर है और 6 कहता है कि यह इसके बराबर है। इसका मतलब आवर्धन m बराबर होता है तीनों, समीकरण 5 एवं समीकरण 6 से। m बराबर h डैश बट्टे h बराबर v बट्टे u, ये होता है आवर्धन का फॉर्मूला। इसको आप रखेंगे। एक्चुअली आवर्धन निकालने हैं जल्दी से दिया नहीं जाता है, जब भी दिया जाता है लेंस सूत्र ही दिया जाता है बच्चों। लेकिन आवर्धन किसी न्यूमेरिकल में ये दिया जाता है कि लेंस के सामने वस्तु इतनी दूरी पर है और इसका प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बन रहा है,
तो उस लेंस का आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ आवर्धन निकालने के लिए वी बाई यू कर देते हैं। या प्रतिबिंब का आकार दे देगा, फोकस दूरी प्रतिबिंब का आकार दे देगा, वस्तु दूरी दे देगा और कहेगा इसका आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो वहाँ भी आपको आवर्धन का ये फॉर्मूला यूज करना होता है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो वीडियो को एक बार पीछे से फिर से देख लें, समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए हमको, अगर उसमें कुछ सुधार करने का होगा तो करके भेजेंगे बच्चों। धन्यवाद, बहुत जल्द हम आएंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।